बंदरों की आवाज। हट। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। और टाइम हो रहा है सुबह के 5:35 और लगभग मैं 4:30 बजे उठ गया था। रात को नींद ही नहीं आई, सोने की कोशिश करता रहा डिनर करने के बाद भी 9 साढ़े 9 से, बट नींद आई नहीं और लगभग 12 बजे नींद आई। तैसे करके 4:30 बजे उठ गया। और बाहर का नज़ारा देखो यार। और टाइम है 5:30 और आंखें हो रही हैं, सूज रही हैं नींद ना पूरी होने के कारण। जब राइड पे रहते हो ना, आप धूप पड़ती है आपकी आंखों में, तो नेक्स्ट डे आपकी आंखों में स्वेलिंग जरूर आती है, और वही मेरे साथ हो रहा है। और यहाँ से धारी देवी टेम्पल है, लगभग वो आश्रम है, भारत सेवा आश्रम, वहाँ से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर है। और अब जा रहे हैं मंदिर, और टाइमिंग है मंदिर ओपन होने का 6 बजे। हाँ, मैं क्या कहता, मैं इतनी जल्दी उठ के मैं कहीं भी बाइक राइड पे गया हूँ आज तो इतनी जल्दी उठ के नहीं गया मैं। किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर पे यहाँ लिखा हुआ है श्रीनगर 15, देवप्रयाग 50, ऋषिकेश 120, हरिद्वार 144। और लगभग हम यहाँ से जब चलेंगे तो हमारा सफर होगा, पहला देवप्रयाग जाना है, उसके बाद करनाल, तो लगभग 310 किलोमीटर का सफर है। जो आप अकेले होते हो ना, आपके माइंड में ना बहुत चीजें चलती है राइड पर, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है माइंड में। ये है धारी देवी टेम्पल। जय माँ, जय माँ। कहते हैं ना, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, मैं आ जाऊँगा, शाम को आऊँगा, सुबह दर्शन करूँगा, नहीं इस बार तो करना होता ही नहीं है। 3 से 4 बार हम इधर से गए हैं, केदारनाथ गए हैं, अब कल्पेश्वर गए हैं, कई जगह गए हैं, इधर जोशीमठ गए हैं या बद्रीनाथ गए हैं, और या तो ऋषिकेश तक भी आए हैं, तभी हम दर्शन नहीं कर पाए। और इस बार ऐसा हुआ है, स्पेशल दर्शन करने आए हैं। माँ जब तक ना बुलाए, कि भगवान आपको ना बुलाए, आप वहाँ दर्शन करने जा ही नहीं सकते, ये संजोग नहीं होता। और बंदरों की आवाज। हट, चल। पूरे बंदर खड़ा कैमरा खींचने के लिए आया। इससे बच के रहना पड़ेगा। हट, चल चल। बंदर आ गए थे, बंदर, और कैमरा खींचने का डर। वो देखो कितने सारे हैं, और मैं अकेला हूँ, तो ये प्रेशर बना सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ, जय माँ। ये जो सामने गांव है, धारी गांव है, और धारी गांव के नाम से माता का नाम पड़ा, या माता के नाम से धारी देवी गांव पड़ा, क्या तो मेरे को एक्ट जानकारी नहीं है, बट इतना जरूर पता है ये माँ काली का रूप है। और यहाँ पे जो धड़ और सिर, एक पार्ट है यहाँ पे सिर, जो महाकाली का सिर है, और जो धड़ है वो आगे रुद्रप्रयाग में काली पीठ है,
वहाँ पे पूजा होती है धड़ की। 2 रूप में है माँ इधर, और कहानियां और भी हैं। एक कहानी है कि यहाँ पे आपको मैं पुरानी फोटो दिखा दूंगा। ये जो पिलर देख रहे हो, इसके नीचे एक पुराना मंदिर है, स्थान है, उसका बेस है, जहाँ पे माँ काली का, धारी देवी का सिर रखा गया था, जिसने ये डैम में से अलकनंदा से सिर निकाला था। बाकी मैं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना। तो पुराने स्थान पे रखा गया था, तो पत्थर का रूप ले गया था, तो उसकी पूजा होती थी। तो ये डैम बनाने के लिए सरकार ने क्या करा, मंदिर हटाने की कोशिश करी। हटाने क्या मतलब, एक स्थान से दूसरे स्थान पे करने की, जिसके कारण ही 2 से ढाई घंटे के अंदर ही जब हटा, तो केदारनाथ में जो 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, उसी कारण ही आई थी। तो फिर माफी मांगी गई थी, फिर से उसी स्थान की ऊंचाई पे, सेम डायरेक्शन पे ऊपर उठा के ये नया मंदिर बनाया गया धारी देवी का। तो ये भी कहानी है। एक कहानी और है, वो आपको रुक के बताएंगे। अरे वाह। अच्छा, जब पानी कम होता है तो सामने वो रेत देख रहे हो, लोग वहां भी जा सकते हैं। अभी तो पानी का लेवल ज्यादा है, अलकनंदा का लेवल ज्यादा है, और उधर देखिए बोट भी है। चलते हैं धीरे धीरे। और ये जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, नाइट मोड में कर रहा हूँ, तो आप मेरे को बताना कैसा व्यू आ रहा है और कलर कॉम्बिनेशन कैसे आ रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। और ये ब्रिज जा रहा है गांव के लिए। टाइम लगा तो जरूर जाएंगे, उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, इसका भी अनुभव लेंगे। और सामने पालकी भी लगी हुई है, कभी पालकी से भी जाते होंगे लोग, सामने दिख रही हो तो। जय माँ, जय माँ। जब तक आप आओ ना तो आपको उस जगह के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती, और जब आप आते हो ना, ऐसा होता है यार ये हो गया। जय माँ लिखा हुआ है, मूर्ति की फोटो क्लिक करना अपराध है, जुर्म है, चेतावनी। जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय काली। अलग ही अनुभव हो रहा, अकेला अकेला हूँ ना। घंटियाँ बजी हुई हैं, लोगों ने अपनी मन्नत के नाम पे घंटियाँ बांध रखी हैं इधर। One hour later. हर हर महादेव। और बहुत 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 अच्छे दर्शन हो गए हमारे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं लेके नहीं गया। और 2 कहानियां पता लगी है मेरे को। पहले तो आप मंदिर देख लीजिए बाहर से, एक बार फिर आपको मैं कहानी बताऊंगा। एक बारी फिर से माता के दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे चल के आपको कहानी बताएंगे। ये लास्ट बारी आप दर्शन कर लीजिए माँ धारी देवी की। पहाड़ों पे चढ़ने की या ट्रैक करने की आदत हो चुकी है ख़त्म, और अब चढ़ रहे हैं सांस। इतना तो रास्ता नहीं है जितने सांस चढ़ गए। इससे पता लगता है मेरा फिटनेस का लेवल 1 2 3 बारी 0 है। आप कहीं भी जाओ तो कहीं भी दर्शन करो किसी भी स्थान के, तो हर जगह की ना 2 कहानी आपको मिलेगी। एक कहानी वो जो ऑनलाइन लोगों ने बनाई हुई, और एक कहानी वो जो पंडितों या पुरोहितों की कहानी। आप इसमें कौन सही कौन गलत पे हम नहीं जाएंगे, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, तो मैं गलत हूँ तो मेरे को राइट कर देना। धारी देवी माता जी या धारी देवी माँ काली 3 रूप बदलते हैं। एक सुबह सुबह आरती वक्त बच्चे का रूप होता है, दूसरा जैसे 10-11 बजे बदलते हैं तो वयस्क का, यंग लेडी का या यंग माता का रूप ले लेते हैं, और जैसी शाम होती है, शाम की आरती होती है, तो वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, मूर्ति पे झुर्रियों के निशान आ जाते हैं। और कहते हैं रहस्य में माता जी है या रहस्य है इन चीज़ों का। तो किसी भी स्टोरी पे डाउट करना, हम कौन होते हैं, हम तो जितने छोटे हैं कि डाउट कर ही सकते हैं।
तो अब बात करेंगे जो ऑनलाइन कहानी है। ऑनलाइन कहानी में बताया गया 7 भाइयों की एक बहन थी और ये अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे। इनका रंग काला था क्योंकि माँ काली हैं, तो उनको नहीं पता था भाइयों को। तो उनके ग्रह पे मतलब भाइयों के ग्रह खराब थे कि उसमें लिखा गया था माँ उनकी बहन माँ उन पे भारी है। तो किसी कारणवश जो ऑनलाइन बताया गया है, किसी कारणवश उनके 5 भाई एक्सपायर हो गए और 2 भाइयों को डर लग गया कि 5 भाई तो चले गए और हम 2 भाई, अब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने क्या करा, अपनी वाइफ साथ मिलके माता को मार दिया, वध कर दिया। नाभि 2 हिस्सों में कर दिया। एक हिस्सा जल में फेंक दिया जो आ गया धारी गांव पड़ता है सामने, जो है ना पुल के पास सामने धारी है गांव है, वहाँ पर आ गया। और जो धड़ का हिस्सा, नीचे का हिस्सा नाभि से, वो चला गया ओखमी मठ के पास, माँ काली का सिद्धपीठ मंदिर है, तो वहाँ चला गया। तो ये तो है ऑनलाइन कहानी। हाँ, जो रूप वाली कहानी है वो पंडित जी ने भी बताई और जो ऑनलाइन लिखा है बिल्कुल सही है। और एक कहानी और ऑनलाइन चल रही है कि माता रानी जल से बह के आई हिस्सा, तो जो ऑनलाइन भी है और मेरे को किसी और ने भी बताया कि जल में बह के आई। तो किसी को आवाज़ पड़ी, नाविक को, जो धारी गांव में रहता था। अब ये नहीं पता क्या आवाज़ मारी, तो आवाज़ आई, उसने देखा तो नदी में गया, जाने लगा तो डूंगा। तो माता ने आवाज़ मारी, डर मत, सीढ़ियाँ बना दूंगी। तो माता ने सीढ़ियाँ बनाई, वो उठा के लाया। तो उसने देखा कि तो सिर का हिस्सा है, तो साथ में जो चट्टान थी वहाँ पे वो स्थापित कर दी। और द्वापर युग से पहले का ये मंदिर है या ये माता की मूर्ति है, जो लोगों को पता है। शायद उससे भी पहले का रहस्य है। जो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है रहस्य में चल रही होती है, तो रहस्य में अच्छी लगती हैं। पूरी स्टोरी किसी को नहीं पता, ये स्टोरी है। बट जो पुजारी ने मेरे को अंदर बताया, पुजारी जी ने जो यहाँ पे मंदिर में पूजा करते हैं, उन्होंने बताया कि द्वापर युग से भी पहले की है। और एक कास्ट बता रहे थे, उस कास्ट से भी पहले की है, कि वो कास्ट बहुत प्राचीन कास्ट है। मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। जो पुजारी जी ने मेरे को बताया, जब यहाँ बाढ़ आई लगभग 150 साल पहले, तो मूर्ति बह के आ गई थोड़ा इस तरफ। पुराने मंदिर की फ़ोटो डाल दूंगा जो पंडित जी बता रहे हैं। तो लोगों ने कह दिया कि किसी नाविक ने, जो नाव चाहता, उसने उठा के मूर्ति स्थापित करी 150 साल पहले। और उस आदमी की एज भी 150 साल थी। तो पंडित जी कह रहे हैं 150 साल तो कोई उस टाइम जीता ही था, ना भी जीता है। तो ये विवादित कह सकते हो या रहस्य कह सकते हो, अलग अलग स्टोरी है। बट एक स्टोरी तो बिल्कुल 100% ट्रू है कि माता जी अपना रूप बदलती हैं 3 बारी, बच्चे का, वयस्क का और वृद्ध अवस्था में। जो मैंने रूप देखा, मैंने ऑनलाइन फ़ोटो देखी थी, मेरे को अंदर डर लगने लग गया था कि हमारे अंदर ना एक नेगेटिव एनर्जी होती है, वो डरती है, हम नहीं डरते। अभी मैंने दर्शन करे तो मैं 5 मिनट कंटिन्यू माता जी का रूप नहीं देख पाया। बहुत एनर्जी फील हो रही थी, बहुत एनर्जी, हिम्मत नहीं देखने की। और पुजारी ने बोला भी सन 1980 की तरफ तो रुद्र रूप होता था, जो देखना मुश्किल हो जाता था। ये स्टोरी है, शायद इससे भी अलग कोई स्टोरी होगी तो आप मेरे को कमेंट में बताना। तो मेरे को जो पता लगी, पंडित जी ने बताई या लोगों ने बताई, वो मैंने आपको बता दी। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम देवप्रयाग की तरफ, क्योंकि टाइम लगभग हो चुका है, 4:30 बजे के उठे हुए हैं। टाइम हो चुका है 7:32। लगभग आधा घंटा लगेगा बैग पैक करने में, और फटाफट निकलते हैं, चलते हैं अपने डेस्टिनेशन में। और अब आपको मिलेंगे हम मोटो ब्लॉग पे।